हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं नेट जेआरएफ विजुअल आर्ट का क्वेश्चन पेपर और ये है दिसंबर 2014 का सेकंड पेपर। और इससे पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आगे अगर आप नेट के एग्ज़ाम देते हैं या किसी भी स्तर के और भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो एनवीएस केवीएस डी ट्रिपल एस भी हो या किसी भी राज्य का कोई एग्ज़ाम हो, टीजीटी पीजीटी हो, तो उसमें इन पेपरों से आपको एक डिटेल जानकारी मिल जाएगी, थोड़ी डीप जानकारी, जो आगे आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए आपको मदद करेगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को और थोड़ा डिटेल में इनको समझते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारतीय प्रतिमा विज्ञान में चक्र पुरुष तथा गदा देवी निम्न में से किसके परिचायक देवी देवताओं के रूप में चित्रित किए गए हैं? तो चक्र पुरुष और गदा देवी, ये चक्र पुरुष से ही आप इसको जान सकते हैं कि चक्र धारण करते हैं विष्णु जी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। चक्र पुरुष और गदा देवी जो सिंबल है ये विष्णु से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताइए जिनका पसंदीदा विषय प्रसंग चट्टानें और पक्षी हैं। तो ये भारतीय कलाकार थे जे स्वामीनाथन जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। जे स्वामीनाथन जी जो हैं वो शिमला में इनका जन्म हुआ था 1928 में, और जो ग्रुप था 1890, जिसकी स्थापना बड़ौदा में मीटिंग हुई थी, और 1963 में इसकी फर्स्ट एग्जीबिशन हुई थी दिल्ली में ललित कला में। ये उसके संस्थापक सदस्य थे और इन्होंने बर्ड माउंटेन पर कई सारे चित्र बनाए हैं और भारत भवन भोपाल से भी काफ़ी टाइम तक जुड़े रहे। उन्होंने वहाँ पर जनजातीय जो भारत भवन के अलग अलग कैटेगरी की जो कला दीर्घाएँ हैं उसमें जो जनजातीय कलाकारों का है उस पर उन्होंने काफ़ी काम किया और काफ़ी लंबे टाइम तक भारत भवन भोपाल से जुड़े रहे स्वामीनाथन जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचायतन प्रकार का है? तो पंचायतन शैली का जो मंदिर है वो दशावतार मंदिर देवगढ़ है। आंसर हो जाएगा डी। और कंदरिया महादेव को भी पंचायतन शैली भी कहा जाता है और सप्तरथ भी कहा जाता है। जो कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहों का, इसे भी पंचायतन भी कहा जाता है लेकिन सप्तरथ मंदिर भी है ये। और दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ का विष्णु मंदिर है ये पंचायतन शैली का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस काल के दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रकृतिवाद के साथ आकृति तथा भावना का पूर्ण विलयन निरूपित करती है? तो किस टाइम में ये सबसे ज़्यादा अच्छे से काम हुआ मूर्तिकला के क्षेत्र में? इन शॉर्ट ये पूछा गया है। तो ये सबसे अच्छा मूर्तिकला के क्षेत्र में कार्य हुआ गुप्त काल में। आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण और जो कला का स्वर्ण युग कहा जाता है वो गुप्त काल ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विंसेंट वॉन गोग का स्टारी नाइट किस संग्रहालय में रखा गया है? विंसेंट वॉन गोग जिनका जन्म हुआ था नीदरलैंड में, डच कलाकार थे, 1853 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो ये चित्र है स्टारी नाइट, ये म्यूजियम आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। और यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि यूरोप के जो चित्र हैं और उनके बनाने वाले चित्रकार, उस पर मैंने श्रृंखला बनाई है कुछ वीडियो की। अभी 6-7 वीडियो हैं उस श्रृंखला में, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें चित्र भी है, किस माध्यम में है, किसने बनाया है, कहाँ संग्रहित है, कब बना है, ये सारे प्रश्न आपको जानने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, अभिव्यंजनावाद का आंदोलन यूरोप के किस देश में उभरकर सामने आया? तो अभिव्यंजनावाद जो शुरू हुआ वो हुआ जर्मनी से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। और एडोल्फ हिटलर जो था वो अभिव्यंजनावाद का बहुत कट्टर विरोधी था, और लेकिन ये इसका जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ड्स एंड सिंबल्स प्रतीक शब्दों और प्रतीकों की श्रृंखला की किसने चित्रकारी की है?
तो बर्ड्स एंड सिंबल, इस पर चित्रकारी की है KCS पनिक्कर जी ने। आंसर है ऑप्शन ए। ये अमूर्त कलाकार थे और इन्होंने जो श्रृंखला बनाई है उसमें वर्ड्स एंड सिंबल्स हैं, जिसे कि प्रतीकों और शब्दों की श्रृंखला कहते हैं। उनका जो संबंध रहा वो चोल मंडल से रहा। उन्होंने चोल मंडल कलाकार ग्रुप स्थापित किया चेन्नई में और ये अमूर्त चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुगल स्कूल के विख्यात चित्र किंग वल्चर एंड ग्रिफिन की चित्रकारी किसने की है? तो किंग वल्चर एंड ग्रिफिन ये चित्र जो बनाया है ये बनाया है मंसूर ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, मंसूर का बनाया हुआ चित्र है। और मंसूर जो था वो जहांगीर के दरबार का कलाकार था। याद रखिए, मनोहर और बसावन दोनों तो अकबर के दरबार के थे और मंसूर जो था वो जहांगीर के दरबार का कुशल चित्रकार था। और इसने जो चित्र बनाया है उसका टाइटल है किंग वल्चर एंड ग्रिफिन। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्लोरेंस बैप्टिस्ट विपत्तिस्मा कक्ष ये के दरवाजे किसके द्वारा डिजाइन किए गए हैं? तो फ्लोरेंस बैप्टिस्ट के जो दरवाजे बनाए गए हैं वो बनाए गए थे घिबर्टी द्वारा। लोरेंजो घिबर्टी ने उन्हें बनाया है। आंसर है ऑप्शन सी। और ये जो दरवाजे हैं ये नॉर्थ साइड के हैं, नॉर्थ साइड के हैं जिन्हें गेट ऑफ पैराडाइज कहा गया है और ये घिबर्टी की रचना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पार्सिलेन यानी चीनी मिट्टी के बर्तनों की ढलाई केवल निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है। मतलब चीनी मिट्टी के जो बर्तन निर्मित किए जाते हैं जिन्हें पार्सिलेन कहा जाता है, उनको बनाने की टेक्निक किसके द्वारा होती है? तो ये जो टेक्निक होती है उसे कहते हैं स्लिप कास्टिंग। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, स्लिप कास्टिंग टेक्निक से ये बनते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है इसमें छोटे छोटे पीसों को जोड़कर काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पित्रा ड्यूरा तकनीक से क्या लगाने से जुड़ी है? तो पित्रा ड्यूरा तकनीक जो है इसको यूज़ किया गया था ताजमहल के निर्माण में, जब वहाँ पर वाइट मार्बल में कई रंग के जो छोटे छोटे अर्धमूल्यवान पत्थर और कुछ चीज़ें जोड़ी गई। तो ये जो है वो पत्थर में अर्धमूल्यवान पत्थर जोड़ने की तकनीक है और ये जो है ताजमहल में भी इसमें काम हुआ है। तो यहाँ पर है आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, तपातुनुशीलन यानी अकिनिलिंग एक तरह की प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातु को निम्न बनने से रोका जा सकता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये जो जुड़ी हुई है ये है ब्रिटल से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, ब्रिटल। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो भी धातु पर जंग लगती है या कुछ उसका जो मतलब वैल्यू घटती है, जिसका खराब होने लगती है, उसको रोकने की एक तकनीक है। तो इसमें जो होता है ब्रिटल कहा जाता है उसे। इसमें धातु को निम्न बनने से मतलब कि खराब होने से रोका जाता है। भुरभुरापन या ब्रिटल उसे कहते हैं। तो अनिलिंग जो है वो एक तरह की प्रक्रिया है जो ब्रिटल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, दो पृष्ठों के फैलाव के मध्य प्रवाहित होने वाला चैनल क्या कहलाता है? दो पृष्ठों के यानी कागज के बीच का जो स्पेस होता है जहां से वो फोल्ड होता है, मुड़ता है, तो जो स्पेस ब्लैंक रह जाता है, जैसे न्यूज़पेपर में देखेंगे दोनों साइड लिखा होता है, बीच में जहां से वो फोल्ड होता है वो व्हाइट स्पेस रहता है, ब्लैंक स्पेस होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो ये स्पेस जो होता है उससे कहा जाता है गटर। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, उस स्पेस को गटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्पाइन यानी कि पृष्ठवंश किसका संकेत करता है? तो स्पाइन जो होता है ये जो बुक को अगर हम देखेंगे तो इसमें स्पाइन जो होगी वो बुक की मोटाई होगी, थिकनेस। आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी। जैसे कोई भी बुक है, अगर आप जैसे मान लीजिए कोई बुक है तो इसमें जो इसकी ये जो मोटाई है इसकी, ये इसको स्पाइन कहा जाएगा। बुक की जो मोटाई होती है उसको स्पाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है,
राष्ट्रीय विज्ञापन का नंबर 1 माध्यम है। तो राष्ट्रीय विज्ञापन जो ऐड आते हैं उसका देखिए दोनों माध्यम है। सबसे पहले तो टेलीविज़न उसका फर्स्ट माध्यम है राष्ट्रीय विज्ञापन का। समाचार पत्र पत्रिकाएं भी हैं, लेकिन वो फिर अलग अलग स्टेट में अलग अलग न्यूज़पेपर हो जाते हैं भाषा के हिसाब से। लेकिन जो टेलीविज़न होता है, स्पेशली नेशनल टेलीविज़न, उसे कहा जाता है राष्ट्रीय विज्ञापन का नंबर 1 माध्यम। आजकल सोशल मीडिया भी बहुत सक्रिय हो गया है इस चीज़ में। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुद्रण कला में 2 अक्षरों के बीच जगह को क्या कहते हैं? मुद्रण कला यानी कि प्रिंटिंग में 2 स्पेस जो होते हैं, जैसे यहाँ ट्रेकिंग लिखा है, तो ट्रे और की के बीच जो स्पेस है उसे क्या कहा जाएगा, ये पूछा गया है। तो ये जो स्पेस होता है उसे कहा जाता है कर्निंग। आंसर है ऑप्शन बी, कर्निंग कहा जाता है। 2 स्पेस के बीच के, 2 वर्ड के बीच के स्पेस, और 2 जैसे वर्ड हो गए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ देखिए ट्रैकिंग और लीडिंग लिखा है, और इन दोनों के बीच का जो स्पेस हो गया उसे कहा जाएगा गैपिंग। और कर्निंग में ही क और नी के बीच में जो स्पेस है उसका जो स्पेस होगा वो मुद्रण कला में 2 अक्षरों के बीच का स्पेस होगा, उसे कर्निंग कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूकियो ई कास्ट ब्लॉक मुद्रण की एक शैली है जो जापान में निम्न काल से समृद्ध हुई। तो ये जो शैली है जापान में समृद्ध हुई थी, यूकियो ई, ये कास्ट ब्लॉक की है, जिसमें मेनली जो ब्लैक रंग की इंक यूज करते थे इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग में। और ये जो जापान में फली फूली, ये 17 से 19वीं शताब्दी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 17 से 19वीं शताब्दी में ये फली फूली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, फ्रांसिस्को गोया ने किस वर्ष में डिजास्टर ऑफ वॉर यानी युद्ध की विपदाएं की मुद्रण श्रृंखलाएं बनाई हैं? तो ये जो सीरीज है डिजास्टर ऑफ वॉर, ये गोया की बनाई हुई सीरीज है। इसमें उन्होंने 82 प्रिंट बनाए हैं, 82 प्रिंट है इस सीरीज में, और उन्होंने इसे 1810 से 20 के मध्य बनाया था। इसका यहाँ पे आंसर सही नहीं लिखा है, दोनों अलग अलग दे दिए हैं, जबकि इसका जो टाइम पीरियड था 1810 से 20 के बीच था, मतलब एक डेट नहीं मानी जाएगी इसकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1936 में बोट ऑन दी पद्मा काष्ठ चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? 1936 में बोट ऑन दी पद्मा, तो ये चित्र बनाया गया था रामेंद्रनाथ चक्रवर्ती द्वारा। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, ये रामेंद्रनाथ चक्रवर्ती द्वारा बनाया गया काष्ठ चित्र था बोट ऑन दी पद्मा, जिसे उन्होंने 1936 में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, वुड्स श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई थी? वुड्स श्रृंखला यानी कि जिसे घाव भी कहा गया है, ये श्रृंखला किसने बनाई थी ये पूछा गया है। तो ये श्रृंखला के कलाकार थे सोमनाथ होर। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। और ये पेपर पल्प में उन्होंने सीरीज बनाई है, और उनका जन्म हुआ था बांग्लादेश में 1921 में। तो जो बंगाल में भीषण अकाल पड़ा जिससे ये बहुत आहत हुए थे, उस पर उन्होंने ये श्रृंखला बनाई थी घाव यानी कि वुंड्स, और ये सोमनाथ होर जी की श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित स्मारकों के सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे जो पुराना है वो है 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, सबसे पुराना वो है। और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसका निर्माण हुआ था 1192 में। फिर है तुगलकाबाद गढ़। ये तुगलकाबाद गढ़ जो है इसका फोर्ट यानी कि गढ़ यानी कि फोर्ट, ये 1321 इसका टाइम पीरियड है। फिर है खिड़की मस्जिद दिल्ली की। खिड़की मस्जिद दिल्ली की जो है ये 14वीं शताब्दी में बनी थी। फिर है बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का। तो बुलंद दरवाज़ा जो है इसको तो बनवाया था अकबर ने 1602 में। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। सबसे पुराना है 2.5 दिन का झोपड़ा 1192, फिर तुगलकाबाद गढ़ 1321, खिड़की मस्जिद दिल्ली की जिसे जुमान शाह ने बनवाया था 14वीं शताब्दी में, फिर बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का जिसे अकबर ने बनाया था 1602 में।
क्वेश्चन नंबर 22 है, कलाकारों का सही कालानुक्रमिक अनुसार चयन कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पुराना जो कलाकार आएगा वो थे धीमान। धीमान थे, ये धीमान जो थे ये पाल शैली के कलाकार थे। धीमान और विधपाल दो प्रसिद्ध कलाकार थे पाल शैली के। और पाल शैली का जो टाइम पीरियड था वो था 700 से 1100। फिर उसके बाद विशनदास जो थे वो प्रसिद्ध कलाकार थे अकबर के टाइम पीरियड के, यानी कि 1600 से, इनका थे 1600 से 1800 उनका टाइम पीरियड था। फिर है मनकू, होना चाहिए था पे मक्कू लिखा है, मनकू। मनकू जो थे वो कलाकार थे पहाड़ी शैली के, उनका टाइम पीरियड था 17 से 19वीं शताब्दी, 17 से 19, और ये पहाड़ी शैली के कलाकार थे। फिर टाइटस दिया है, टाइटस के कारण यूजीसी नेट ने इसको नहीं माना है क्योंकि इसने सब ऑप्शन को कंफ्यूज कर दिया है। तो अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए था ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्रियाविधि से सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो देखिए, अगर हम इस एक कैमरे को देखें तो सबसे आगे जो उसका पार्ट होता है, जिससे पहले काम करता है वो लेंस काम करता है। सबसे पहले लेंस, फिर अपर्चर यानी कि छिद्र हो जाता है, फिर पर्दा, फिर बिंब सतह, यानी कि लेंस, अपर्चर, फिर शटर हो जाएगा, हाँ, पर्दा, शटर, फिर स्पीड इमेज प्लेन यानी बिंब सतह। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुद्रित विज्ञापन के बड़े से छोटे आकारों के अनुसार उनके सही अनुक्रम का चयन कीजिए। बड़े से छोटे, देखिए इसमें जो है ये क्वेश्चन, इसको तो यूजीसी नेट ने एक सही नहीं माना है क्योंकि ऑप्शन उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दे दिए थे। इसमें वैसे होना चाहिए था 24 में सबसे पहले ईयर पैनल। ईयर पैनल क्या होता है, जैसे कि कोई न्यूज़पेपर है, यहाँ उसका टाइटल लिखा होता है और यहाँ साइड में दो ऐड होते हैं। ये सबसे महंगे ऐड होते हैं, ये दो साइड में ऐड होते हैं, इनको ईयर बोलते हैं, ईयर पैनल। फिर उसके बाद आता है क्लासिफाइड। क्लासिफाइड विज्ञापन आपने काफ़ी नाम भी सुना होगा, कॉमन नाम है। फिर एडिटोरियल, एडिटोरियल जो होता है, जो न्यूज़पेपर का एडिटर होता है वो उसमें लिखता है कुछ, और डिस्प्ले सबसे बाद में आते हैं। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो अगर हम सी को लें तो इसमें एडिटोरियल अगर हम लास्ट में कर दें, डिस्प्ले सबसे लास्ट में हो जाएगा और क्लासिफाइड यहाँ हो जाएगा सॉरी, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सॉफ्ट ग्राउंड में सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो सॉफ्ट ग्राउंड में हम इसका अनुक्रम देखें तो सबसे पहले अगर इसको हम इंग्लिश में देखते हैं, देखिए इंग्लिश का हम इसको देखें, इस प्रोटेक्टिंग द प्लेट, ट्रेसिंग, एचिंग, क्लीनिंग द प्लेट। सॉफ्ट ग्राउंड में इस तरह से इसका होना चाहिए। प्रोटेक्टिंग द प्लेट दिया हुआ है, यानी प्लेट को ढकना इन्होंने दिया है, ट्रेसिंग, एचिंग और प्लेट को फिर साफ करना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 26, इसमें है प्लेनोग्राफी में प्रक्रिया के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो प्लेनोग्राफी जो है उसमें सतह की क्लीनिंग होती है पहले, फिर ग्राइंडिंग, फिर इंकिंग, फिर प्रिंटिंग। तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर इसका ऑप्शन ए। प्लेनोग्राफी यानी कि जैसे कि हम लिथोग्राफी को ले लें तो पहले सरफेस जो पत्थर होता है उसको क्लीन करते हैं, उसको चिकना करते हैं, फिर ग्राइंडिंग करते हैं और फिर इंकिंग, और सबसे लास्ट में होती है प्रिंटिंग। क्वेश्चन 27 है, अपारदर्शिता का सही बढ़ता हुआ क्रम बताइए। अपारदर्शिता मतलब कि ट्रांसपेरेंट टू, हमें बढ़ना है आगे ओपेक की तरफ। तो सबसे ट्रांसपेरेंट कलर जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा एलिजरीन क्रिम्सन, जो रेड का एक टोन होता है। यहाँ से हम बढ़ेंगे, फिर कोबाल्ट ब्लू, फिर जिंक वाइट, फिर फ्लेक वाइट। ये हो जाएगा सब। फ्लेक वाइट जो होता है वो सबसे ओपेक होता है और सबसे ट्रांसपेरेंट इसमें होगा एलिजरीन क्रिम्सन।
क्वेश्चन नंबर 28 है, गैसों तैयार करने का सही अनुक्रम बताइए। तो गैसों तैयार करने का सही अनुक्रम जो है वो है, पहले सर इसको उबालते हैं, उबलते पानी में पिघलाना, फिर खड़िया पाउडर मिलाना, कैनवास पर पतली सतह लगाना और सतह पर सैंड पेपर यानी कि रेगमाल घिसना। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ये गैसों तैयार करने का क्रम है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन कीजिए। तो देखिए, सबसे पुराने इसमें जो कलाकार थे वो थे मायरन, तो मायरन सिर्फ है ऑप्शन बी में, तो ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद मायरन जो थे ग्रीस के कलाकार थे और 480 बीसी इनका टाइम पीरियड था। फिर माइकल एंजेलो, इनका जन्म हुआ इटली में, 1475 इनका जन्म हुआ। फिर थे कोनोवा, कोनोवा जो थे ये भी इटली के कलाकार और 1757 इनका जन्म हुआ। और सबसे लास्ट में रोदिन, ये फ्रांस के कलाकार और इनका जन्म हुआ था 1840 में। तो मायरन इनका हुआ 480 बीसी, माइकल एंजेलो इनका हुआ 1475, इटली केनोवा इनका हुआ 1757 और रोदिन का हुआ 1840 फ्रांस में। तो ये होगा इनका क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 30, इसमें है संधारण यानी कि जंग क्लोजन के प्रति प्रतिरोध के बढ़ते क्रम का सही चयन करना है। तो इसमें जो हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा लोह, इसमें सबसे पहले जंग लगती है लोहे में, फिर टिन, फिर एल्युमिनियम और तांबा सबसे लास्ट। इसमें सबसे कम तत्व होते हैं जंग लगने वाली चीज़ों के, यानी कि आयरन के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, अभिकथन है और तर्क है। अभिकथन है कि अफगानिस्तान और संपूर्ण मध्य एशिया में सामान्यतया बौद्ध प्रतिष्ठान गज स्टेको छवियों के साथ सजाए जाते थे। और तर्क है कि बढ़िया दानेदार पत्थर की अनुपलब्धता के कारण कलाकार ने स्थानीय रूप से उपलब्ध और ज्यादा कुटनीय माध्यम एवं आसानी से काम करने योग्य माध्यम को पसंद किया। तो देखिए, ये जो है अफगानिस्तान के बारे में कहा गया है, पहला सेंटेंस भी सही है और दूसरा भी सही है। आंसर है यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, ऑप्शन डी। दोनों बातें सही हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान मध्य एशिया में इस तरह के काम किए गए, बौद्ध स्मारक बनाए गए। और एक जो बामियान का प्रसिद्ध बुद्ध प्रतिमा थी जो नष्ट कर दी है, वो अफगानिस्तान में थी। और दूसरा है कि वो चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध थी, इसलिए उसमें उस माध्यम में काम करना पसंद किया गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, अभिकथन है कि मध्यकाल में कांसा या अन्य धातु की अनुष्ठानिक मूर्तियां बहुत लोकप्रिय थी। और उसका तर्क है क्योंकि ऐसा विश्वास था कि धातु मूल्यवान है और ज्यादा पवित्र है। तो ये दोनों बातें सही हैं क्योंकि उस समय ज्यादा जो यूज होता था कांसा होता था और ये मूल्यवान ज्यादा पवित्र भी मानी जाती थी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, दोनों ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, फेरोहनिक मिस्र में फ्रेस्को सेक्को का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता था। तर्क, किंतु रोमनो मिस्र में ऐसा नहीं था। तो ये जो बातें हैं क्वेश्चन 33 में, ये दोनों बातें गलत हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ये दोनों बातें गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, इसमें है अल्टामेरिन नीला लेपिस लाजुली के चूर्ण का बना होता है। और तर्क है इसलिए महत्वपूर्ण कृतियों को बनाने के लिए प्रायः इसका उपयोग चित्रकारी में किया जाता था। तो ये दोनों बातें सही हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, क्योंकि लेपिस लाजुली जो अफगानिस्तान फारस से निर्यात करते थे, राजसी कलर कहलाता था और यह प्रमुख जो होती थी आकृतियों उनमें यूज होता था। क्वेश्चन नंबर 35 है, अभिकथन है गेट फोल्ड अतिरिक्त पत्रक है जो मुद्रित स्प्रेड में वलित लपेटा किया जाता है। तर्क है और ये प्रायः पत्रिका के अंदरूनी अगाड़ी कवर के साथ लगाया जाता है। तो क्वेश्चन जो 35 है, ये देखिए, इसको इंग्लिश में देखते हैं एक बार हम।
यहाँ पे गेट फोल्ड इज एक्स्ट्रा लीफ फोल्डेड इनटू अ प्रिंटेड स्प्रेड, ठीक है। इट इज ऑफन अटैच्ड टू द इनसाइड फ्रंट कवर ऑफ अ मैगजीन। ये दोनों बातें जो हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 35 में सही हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में ये दोनों बातें सही हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। जैसे कोई मैगजीन होती है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई मैगजीन है तो किसी किसी में कुछ एक एक्स्ट्रा लॉन्ग पेज होता है जो फोल्ड कर दिया जाता है अंदर की तरफ, तो उसी के बारे में कहा गया है कि ये जो गेट फोल्ड उसको कहा जाता है। ये जो एक्स्ट्रा लंबा पेज होता है उसे गेट फोल्ड कहा जाता है। अतिरिक्त फलक जो लपेटा जाता है इसको फोल्ड किया जाता है और ये पत्रिका के अंदरूनी अगाड़ी से जुड़ा हुआ होता है। ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, डिजाइनर के लिए कंप्यूटर का एक अच्छा उपकरण है। ठीक है, बात सही है। डिजाइनर के लिए अच्छा यूज होता है कंप्यूटर का, क्योंकि अब डिजाइन करने से पूर्व सोचने तथा धारणा बनाने के लिए ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ये बात गलत है, क्योंकि कोई भी डिजाइन करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। कुछ आप स्कीम लेकर चलेंगे, तो पहली बात तो सही है लेकिन दूसरी बात गलत है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, कोलोग्राफ शब्द ग्रीक शब्द कोल या कोल्ला से लिया गया है जिसका अर्थ है गोंद और ग्राफ या आलेख। तो कोलोग्राफ जो शब्द है वो सही बात है कि उससे लिया गया है। और दूसरा बात जो दिया है कि इसका अर्थ चित्रांकन की गतिविधि भी है, तो ये बात भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर जो दिया हुआ है अभिकथन है कि भारतीय छापा कला आंदोलन 17वीं शताब्दी के अंत के दौरान हुआ, और तर्क है भारत में प्रथम समाचार पत्र 17वीं शताब्दी में छापा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें जो दोनों चीजें हैं दोनों ही गलत हैं। आंसर है ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि जो आंदोलन था वो भारतीय छापा आंदोलन 17वीं शताब्दी के अंत में तो नहीं हुआ था, 18वीं शताब्दी आ गई थी। अंत में नहीं था, शताब्दी देंगे तो 18 अंत नहीं था, मतलब 17वीं शताब्दी थी, 1800 था जो, और 17वीं शताब्दी में छापा गया था नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें दोनों चीजें जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एथेंस में एक्रोपोलिस को कभी पॉलीक्रोम संगमरमर प्रतिमा के साथ अलंकृत किया गया था, तथापि आज प्रतिमाएं श्वेत दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि तर्क है प्रतिमाएं यथास्थान में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्हें हटाकर संग्रहालय में रख दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है उसमें ए तो सही है कि उन्हें अलंकृत किया गया था, लेकिन आजकल वो वाइट दिखती हैं, लेकिन उन्हें उठाकर संग्रहालय में हुआ इसलिए ऐसा हुआ, तो ये बात गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु जिसका रीजन है वो गलत है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, इंदौर के महाराज ने शंकु के आकार का मंदिर डिजाइन करने के लिए कॉन्स्टेंटाइन ब्रांक्सी को नियुक्त किया, परंतु ये कार्य कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इस कार्य का भार रघुनाथ फड़के को सौंप दिया गया था। तो इन्होंने जो इंदौर के महाराज थे उन्होंने उनको अपॉइंट तो किया था, लेकिन शंकु का आकार का कोई प्लान नहीं था। इसके कारण ये सेंटेंस गलत हो चुका है। ये बात तो सही थी कि उन्होंने उनको अपॉइंट किया था, लेकिन काम को पूरा नहीं कर पाए इसलिए इनको रघुनाथ फड़के को दिया गया, ये बात गलत है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कि ये दोनों ही फिर चीजें हो गई गलत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ पर मैचिंग करना है आर्ट एंड सोसाइटी। तो आर्ट एंड सोसाइटी जो है वो है हर्बर्ट रीड की। हर्बर्ट रीड ने लिखा है आर्ट एंड सोसाइटी, और लिखी है 1937 में। आर्ट एंड सोसाइटी हर्बर्ट रीड की 1937 में। कादम्बरी है बाणभट्ट की, और ये है 7वीं शताब्दी की। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इनटू आर्ट, ये जो है ये आनंद कुमार स्वामी की है, और इसे लिखा था उन्होंने 1938 में, 1938 में। और एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट, ये है निरंजन रे की, और इसको लिखा था 1974 में। तो यहाँ पर जो हो जाएगा
ये इस तरह से मैंने मैचिंग कर दी है कि फर्स्ट का बी, फर्स्ट का 2, तो फर्स्ट का 2 जो फर्स्ट में ही आ रहा है, दूसरे का 4, ये हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। फाउंटेन, फाउंटेन जो है वो जो कलाकृति है वो मार्शल ड्यून्चे बोलते हैं इनको, इनकी कृति है। मतलब पहले का 4 दो जगह है, बी में और डी में। फिर है यूनिक फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस, तो ये जो है वो है अम्बरेतो ब्रोसियानी की, मतलब बी में 3, तो बी में 3 जो है ये है ऑप्शन डी में, तो यहाँ पर जाएगा आंसर डी। और फिर है दी स्पर्नटाइन, तो द स्पर्नटाइन जो है वो है मातिश की, और द थिंकर है वो रोदिन की प्रसिद्ध कृति है। तो ये हो जाएगा इस तरह से आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो 43 में देखिए पहला है, इसमें देखें हम तो 43 में ल्यूमियर ब्रदर इन्होंने जो बनाई है वो है सिनेमा से इनका कनेक्शन है। फिर है मोशन ब्लरस, तो इसका संबंध है कंप्यूटर उपकरण से। फिर है मोन्टाज, तो मोन्टाज जो है का संबंध है दृश्य संपादन से। और स्टॉप मोशन, ये स्टॉप मोशन हो जाएगा सिनेमा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ डिजाइन के फॉर्म और कुछ कलाकार किसमें कौन काम करता है। तो 44 में देखिए दृष्टांत, तो इसका संबंध है दृष्टांत का मिकी पटेल से। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं हम एक बार। देखिए दृष्टांत है ना इंस्टॉलेशन, तो ये जो हो जाएगा इनका हो जाएगा मिकी पटेल से। फिर है सिंबल्स, तो सिंबल्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा यशवंत चौधरी, सिंबल्स का हो जाएगा यशवंत चौधरी। फिर है डिजाइन, डिजाइन का हो जाएगा मोन्द्रियान, और पोस्टर का हो जाएगा टोलोस लोत्रे, ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पोस्टर डिजाइन के लिए लोथ्रेक बहुत प्रसिद्ध रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पर दिए हुए हैं कलाकार और उनके क्षेत्र। तो जो दिलीप तामुली, ये जो कलाकार हैं इनका संबंध है छापा कला से। दिलीप तामुली जो हैं इनका संबंध है प्रिंट मेकिंग से। एस जी वासुदेव जो हैं इनका संबंध है चित्रकला से। ध्रुव मिस्त्री सब जानते हैं मूर्तिकला, और तोथा थारणी ये चलचित्र कला। तो यहाँ पर 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का, यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ कलाकार हैं और एक तरफ उनकी कृतियां हैं। तो देखिए सब जानते होंगे कि पिकासो की गुएर्निका है, इस तरह से देख सकते हैं। तो बी में 3, तो बी में 3 जो है 2 जगह पर हैं। फिर है राफेल, तो राफेल जो है वो सब जानते होंगे, इनका राफेल का भी प्रसिद्ध कृति है स्कूल ऑफ एथेंस। मतलब कि अगर इसको देखें डी में फर्स्ट, तो डी में फर्स्ट जो है वो है बी में। रॉबर्ट स्मिथसन, रॉबर्ट स्मिथसन का हो गया स्पाइरल जेट्टी। पिकासो की गुएर्निका हो गई। एडवर्ड माने की होगी लंच ऑन दी ग्रास, ये भी सबको पता होगा। राफेल की है द स्कूल ऑफ एथेंस। क्वेश्चन नंबर 47 है, यहाँ पर कलाकार हैं और यहाँ पर हैं शहरों के नाम, कहाँ से उनका संबंध रहा। तो अनुपम सूद का जन्म तो हुआ पंजाब में, लेकिन दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से जुड़ी रही, तो इनका दिल्ली हो गया। नैना दयाल का जो संबंध रहा वो रहा बड़ौदा से।
पॉल कॉली उनका संबंध रहा मुंबई से, पलानीअप्पन का संबंध चेन्नई से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट में फोर्थ, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 47 में हम देखें, फर्स्ट में फोर्थ, ये हो जाएगा, फिर से बता दिया, फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर। अनुपम सूद, दिल्ली। फिर आ जाएंगे नैना दयाल बड़ौदा। फिर आप ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का। इसमें है, यहाँ पर दी हुई है टेक्निक, आविष्कार का टाइम। तो 48 जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बताती हूँ। 48 का आंसर है ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी में है कि ए में जाएगा फोर्थ, मतलब कि सबसे पहले कागज का हुआ, कागज से शुरुआत हुई, चाइना में इसका हुआ, चीन में। उसके बाद जो है 1906 में हुआ ऑफसेट प्रिंटिंग। 1380 में हुआ कास्ट, और आप फिर सबसे, और 1500 एचिंग, अम्लांकन सबसे बाद का है और कागज सबसे पहले का है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कलाकार हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ काम हैं। तो नागजी पटेल का जो काम है वो है जोधपुर बलुआ पत्थर में बेनियान गेटवे। नागजी पटेल का जो काम है वो है ऑप्शन 4। तो 1 का 4 जो ए में 4, ये है सी में। फिर पी आर दरोज का सेरेमिक, बहुत प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं ये सेरेमिक के। बटरफ्लाई बॉटल, आदि अरवाला, इनका काम है वेल्डेड धातु में फॉलिंग फिगर। और जानकी राम, इनका धातु की चादर और तार में गर्म। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें मिलान करना है। एक तरफ दिए हुई हैं कुछ काम के तरीके और एक तरफ दिए हुए हैं उनसे जुड़ी हुई जगह या फिर जिनसे उनका संबंध रहा। तो सिर की अनुष्ठानिक शंकुनुमा ड्रेस, ये जो है, देखिए इसको ना नेट जीआरएफ ने क्योंकि ऑप्शन इन्होंने गलत दे दिया, क्योंकि प्रिंटिंग में मिस्टेक है, इस कारण इसको सबके मार्क्स दे दिए हैं। तो देखिए मैं इसका सही आंसर बताती हूँ। सिर की अनुष्ठानिक ड्रेस नुमा, जो शंकुनुमा ड्रेस, इसका जो है वो है नागालैंड में आओ जनजाति से, ये हो जाएगा इसमें। फिर है कि पत्थर की छिद्रित स्क्रीन, तो इसका जो संबंध रहा वो है अहमदाबाद में सिद्दी सैयद मस्जिद। फिर एक्चुअली यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में देखिए सेकंड थर्ड, फिर सेकंड हो गया तो यहाँ फोर्थ होना चाहिए। फिर सी जो है कांसे का नटराज, ये चोल राजवंश का हो गया। और उनाहोती शिवावेदी, ये त्रिपुरा। तो ये हुए 50 प्रश्न क्वेश्चन पेपर के, जो कि दिसंबर 2014 में हुआ था, और ये है सेकंड पेपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और जल्दी ही मैं पेपर थर्ड के क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी। और पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए। गुड लक, जय हिंद।